ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जो आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पूरे सबूत होने का दावा कर रहा था, उस आलोक मौर्य ने कल जांच कमेटी के सामने लिखित में दे दिया है, केस वापस ले लिया है। जब मीडिया ने आलोक मौर्य से पूछा क्या कोई दबाव है, क्या कोई धमकी मिली है या कोई समझौता होने जा रहा है, किसी तरह का जवाब जो है वो आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के मामले में नहीं दिया। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर हुआ क्या कि आलोक मौर्य को जो सबूत सौंपने थे और सबूत सौंपने के बजाय आलोक मौर्य ने केस ही वापस ले लिया। क्या आलोक मौर्य के पास सबूत नहीं थे, या आलोक मौर्य को धमकी मिली है, या ज्योति मौर्य समझौता करने जा रही है? एक बड़ा प्रश्न जो इस समय आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले में सामने आ रहा है। लेकिन यदि आप आलोक मौर्य की बॉडी लैंग्वेज देखें, यदि आप आलोक मौर्य का चेहरा देखें मीडिया से बात करते हुए, वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत बड़ा दबाव जो है आलोक मौर्य पर केस वापस लेने का पड़ा है। और निश्चित रूप से जहां पीसीएस का मामला है, क्या किस तरीके के एविडेंस? सर मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस ले लिया। शिकायत पत्र वापस लिया, क्या वजह है इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी की मिल रही थी क्या है? नहीं सर, जो ऐसा इतना नहीं। बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत बस वापस। वजह वजह कुछ नहीं। ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं सर, हमारी समझौता हो रहा है? नहीं सर। नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई नहीं? लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं सर। ये बताइए, आपने शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे? मैंने अपनी शिकायत थी सर। गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस ले लिया। नहीं क्या आपके पास? आपने कहा आरोप लगा रहे हैं तो सबूत नहीं थे? बड़े एलिगेशन आपने लगाए और आप नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के। मैंने उत्तर प्रदेश में पीसीएस, आईएएस और आईपीएस जो लॉबी है वो बहुत मजबूत मानी जाती है, या ये कहें यही लॉबी जो है वो प्रदेश को चलाती है। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब जो है वो पति पत्नी की नहीं रही है, ये लड़ाई एक पीसीएस अधिकारी और एक 4th क्लास के कर्मचारी की ये लड़ाई हो गई है। और पीसीएस जो लॉबी है, आईपीएस जो लॉबी है, या आईएएस जो लॉबी है, ये लोग जो हैं ये देखते हैं कि 4th क्लास का कर्मचारी जो है वो पीसीएस अधिकारी है ज्योति मौर्य, और इस मामले में कि पीसीएस अधिकारी जो है ज्योति मौर्य, उसके खिलाफ आरोप लगाया। और यदि इसी तरह के इस आरोप में ज्योति मौर्य जो है वो लिप्त पाई जाती है, फंस जाती है, या एक ये माना जाए कि सस्पेंशन हो जाता है, जेल चली जाती है, तो पीसीएस जो लॉबी है एक बहुत बड़ा जो है आरोप पीसीएस लॉबी पर लगेगा। या ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दबाव जो है पीसीएस लॉबी पर पड़ जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि ब्यूरोक्रेट जो हैं उसमें ईमानदार टाइप के अधिकारी बहुत कम होते हैं, बड़े स्तर पर करप्शन होता है ब्यूरोक्रेट में, और पीसीएस लॉबी में भी इसी तरह का देखा जाता है। और ज्योति मौर्य पर तो आलोक मौर्य ने खुद आरोप लगाए हैं कि डायरी सौंपी जांच कमेटी को और ये बोला कि हर महीने जो है 3 से 4 लाख की जो रिश्वत ज्योति मौर्य लेती रही हैं। और ये जिस तरह से आलोक मौर्य ने केस वापस लिया है, और जो वकील हैं AK सिंह, उन्होंने भी गत दिनों बोला था कि आलोक मौर्य पर एक दबाव बन रहा है, एक धमकी मिल रही है केस वापस लेने की। तो क्या ये कहा जाए कि आलोक मौर्य को धमकी दी गई है या समझौता होने जा रहा है? देखिए, ज्योति मौर्य का जो स्टैंड रहा है, ज्योति मौर्य के जो तेवर रहे हैं, ज्योति मौर्य ने जिस तरह से एक पत्रकार से बात की, कहीं से नहीं लग रहा कि ज्योति मौर्य जो है वह अब आलोक मौर्य के साथ रहने के लिए तैयार है। हाँ, ये हो सकता है कि ज्योति मौर्य का आलोक मौर्य का कोई समझौता हुआ हो कि आलोक मौर्य ये भ्रष्टाचार का केस वापस ले लेगा और दहेज का जो मामला ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य और उनके परिवार पर लगाया है वह वापस ले लेंगे। और इस मामले में ये माना जा रहा है
कि आलोक मौर्य ने किसी दबाव में, समझौते के कारण या वजह कुछ भी रही हो, इतना बड़े स्तर पर मामला सोशल मीडिया पर चला। मनीष दुबे जो है तथाकथित प्रेमी जो है ज्योति मौर्य के, उनको लेकर, और ज्योति मौर्य के एक ऑडियो चली, खुद आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जो जिस तरह की आपस में जो है झड़प होती है फ़ोन पर, वह ऑडियो चली, और जाने कितनी फर्जी ऑडियो चली। लेकिन मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की जो ऑडियो चली आपस में बात करते हुए, वह ऑडियो जो है सही बताई जा रही है, और उसी ऑडियो के आधार पर आलोक मौर्य ने केस दर्ज कराया था कि मेरी हत्या का षड्यंत्र का रचा जा रहा है, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे षड्यंत्र रच रहे हैं। तो यदि इस तरह के जो हत्या का षड्यंत्र रचा गया आलोक मौर्य के मामले में, आलोक मौर्य के खिलाफ में, और आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, समझौता, जिस तरह की बातें आ रही, केस वापस लिया, भले ही फिलहाल जो है ज्योति मौर्य समझौता करने के लिए तैयार हो गई हों, लेकिन ये माना जा रहा है, यदि मेरी राय आप जानेंगे तो ये आलोक मौर्य जो है एक तरह से पीसीएस लॉबी की जो जाल हुआ है, पीसीएस लॉबी का जो दबाव है, उसमें पूरी तरह से फंस चुका है। और आलोक मौर्य को ये मामला उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि आलोक मौर्य ने करप्शन का आरोप लगाया ज्योति मौर्य पर, और पीसीएस अधिकारी है ज्योति मौर्य, तो ज्योति मौर्य इस मामले में चाहे तो मानहानि का केस भी आलोक मौर्य पर कर सकती है। और यदि जांच आगे बढ़ती है, ये जांच कमेटी पर निर्भर करेगा कि जांच यदि आगे बढ़ती है तो आलोक मौर्य से ये भी पूछा जा सकता है कि ये आपने केस जो वापस लिया है किस आधार पर ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। देखिए, यदि पति पत्नी के विवाद का मामला होता है तो वह केस वापस लिया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला, वो भी एक पीसीएस अधिकारी के मामले में, तो निश्चित रूप से आलोक मौर्य इस मामले में फंस सकते हैं, उल्टा पड़ सकता है ये मामला, या ये कहें कि आलोक मौर्य ने एक बहुत बड़ी आफत जो है अपने सिर पर मोल ली है। अब देखना ये होगा कि ये आखिर मामला है क्या, क्या समझौता होने जा रहा है, क्या धमकी मिली है, या ये भी हो सकता है कि पीसीएस लॉबी, जैसे मनीष दुबे जो है वो आईपीएस है, आईपीएस अधिकारी ही है, उसमें होमगार्ड कमांडेंट था मनीष दुबे, ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी हैं, और आलोक मौर्य बेचारा चतुर्थ क्लास का कर्मचारी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव आलोक मौर्य पर पड़ा है, क्योंकि जहाँ पर नौकरी कर रहा है आलोक मौर्य, वहाँ पर भी पंचायत राज विभाग में आलोक मौर्य वहाँ भी पीसीएस अधिकारी होंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नौकरी जाने का डर भी जो है वो आलोक मौर्य को लग रहा होगा। अब इस मामले में देखना ये होगा कि आखिर मामला है क्या, और आलोक मौर्य के केस वापस लेने के बाद में क्या ज्योति मौर्य भी जो दहेज का मामला आलोक मौर्य पर उन्होंने किया है, क्या वह भी केस वापस लेते हैं, या जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में ज्योति मौर्य पहुंची हैं कि मुझसे संबंधित जितने भी सामग्री हैं वो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, डिजिटल मीडिया पे हो या मीडिया पर हो, वो सारी हटाई जाएं, और मेरी बिना अनुमति के मुझसे संबंधित कोई भी सामग्री वो सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर ना चलाई जाए। अब देखना ये होगा कि आगे दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में क्या रुख अख्तियार करता है, और आलोक मौर्य ने जो केस वापस लिया है आगे आलोक मौर्य क्या करते हैं, या ज्योति मौर्य जो है अब आलोक मौर्य के केस वापस लेने के बाद में क्या करती हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।